फेसबुक खोलूं, यूट्यूब खोलूं, नीचे लिखा होता है एंटी ग्रेविटी भाई, एंटी ग्रेविटी भाई, एंटी ग्रेविटी। मेरा नाम ही एंटी ग्रेविटी रख दिया है। लोगों को एंटी ग्रेविटी के बारे में इतना पूछना है और इतनी कंफ्यूजन है, तो मैंने बोला कि भाई एंटी ग्रेविटी की वीडियो आनी ही चाहिए और मैंने ये बना ली थी इससे पहले, अब लॉन्च कर रहा हूं। देखो, एंटी ग्रेविटी के बारे में मैं तुम्हें आज बताऊंगा, मगर मैं तुम्हें आज 2 टूल ऐसे बताऊंगा जो कि इस 3 दिन के दरमियान आए हैं और ये टूल इतने अमेजिंग है और ये साथ ही काम करते हैं एंटी ग्रेविटी के। टेक्निकल तौर पर ये तीनों बहन भाई और चच्चा मामा है, तो उनके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा जो कि बोनस है, और साथ में एंटी ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा। तो आखिर तक ये वीडियो देखनी है तुमने और इस वीडियो को छोड़ना नहीं, क्योंकि जब मैं एक टास्क कर रहा हूँ तो मैं दूसरे टूल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इतनी बड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम बैठ नहीं सकते हैं। अगर मैं कोई प्रॉम्प्ट दूंगा तो आई विल टेल अबाउट अदर टूल, जब तक वो प्रॉम्प्ट खत्म होगा तो फिर हम वापस उस पे आएंगे। इस तरह से ये वीडियो चलेगी, तो इसको आखिर तक देखना है। मेरा नाम है ताहिर, तुम लोग मुझे जानते हो, बियॉन्ड ताहिर के नाम से मैं जाने जाता हूँ, और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह मेरी रील्स, शॉर्ट्स आते हैं। ये मेरा जो है ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है और फेसबुक का, जहां मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, वरना एडिटर मेरा रोएगा। हमने स्टिच के बारे में पढ़ा था और स्टिच के बारे में मैंने तुम्हें सब बताया था। अब अगर मैं गूगल में स्टिच लिखता हूं और स्टिच पे जाते हैं, क्योंकि एक चीज रह गई थी जो कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है कि स्टिच में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, जैसे कि हम पुराना प्रोजेक्ट खोलते हैं, ये हमने बनाया था कि एक जूते का ऐप बनाई थी और ये उसने हमें 4 डिजाइन बना के दिए थे। अब स्टिच है क्या? बेसिकली एक वेबसाइट जब डिजाइन होती है ना, या कोई एक प्रोजेक्ट डिजाइन होता है या कोई डैशबोर्ड डिजाइन होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सीएसएस होता है, टेलविंड। सीएसएस क्या करती है कि आपकी एनिमेशन है, आप माउस लेके गए, मेन्यू पे मेन्यू खुल गया, आपकी तस्वीर हिल रही है, ये सारी एनिमेशन सीएसएस करता है। फिर क्या होता है कि एक पूरा कोड होता है एचटीएमएल का। उसके अलावा क्या होता है कि उसके अलावा आपकी इमेजेस होती हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे होती हैं। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है। अब तुम अगर इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हो वाइब कोडिंग टूल में, वो समझ जाएगा। मगर स्टिच ने 2-3 चीजें बहुत अच्छी ऐड करी हैं और एक चीज बहुत अमेजिंग आई, इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। हम स्टिच के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वो बात करेंगे जिसका डिस्कस नहीं किया। अगर आप स्टिच में कोई भी आपको चीज पसंद आती है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आया और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं, तो मेरे पास ये सारे एक्सपोर्ट के अलग अलग ऑप्शन आ गए। अब एआई स्टूडियो जो है बेसिकली क्या है कि ये आपको इसी के अंदर दिखा देगा प्रीव्यू आपका के, और या आपको जो है ये एआई स्टूडियो के अंदर जो है आपकी इस पूरे डिजाइन को वहां कॉल कर लेगा। अब वहां कॉल करके क्या फायदा होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद इसमें क्या है, फिग्मा। फिग्मा क्या है? फिग्मा भाई समझ लो कि एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली बहुत मशहूर है वेबसाइट के टेम्पलेट बनाने के लिए। फोटोशॉप में और इन सब में टेम्पलेट डिजाइन होते हैं, बट फिग्मा में जब आप कोई टेम्पलेट बनाते हो तो वो सारी सीएसएस सब चीजों के साथ बनाता है। उसको इंपोर्ट करना बहुत आसान होता है किसी भी थर्ड पार्टी, वर्डप्रेस हो गया, किसी भी थर्ड पार्टी टूल में, किसी भी थर्ड पार्टी के लिए। तो फिग्मा बहुत मशहूर है यूआई और यूएक्स के लिए। जिप फाइल हो गई, जूल्स हो गया, जूल्स के बारे में बताऊंगा नहीं। जिप फाइल हो गई, जिप जब करोगे तुम तो तुम्हारे पास पूरी ये साइट के सब कुछ आ जाएगा, इमेजेस, सीएसएस, इसकी कोडिंग, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल design.md। design.md क्या करती है? बेसिकली जो आपके एजेंट्स होते हैं वाइब कोडिंग के, वो design.md को बहुत अच्छी तरह रीड करते हैं, बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। स्टिच ने ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन डाला हुआ है design.md का। ये जब तीनों फाइलें अनजिप करके डालोगे किसी भी टूल में, किसी भी वाइब कोडिंग का टूल हो, तो वो एग्जैक्टली इसी डिजाइन को उठा के एग्जैक्टली इसी के ऊपर बनाएगा, कोई छोटी सी भी गलती नहीं करेगा। ये design.md का फायदा है। फिर आपके आ गए कोड टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी कर लेगा आपका कोड सिंपल सामने जो है। फिर आगे एमसीपी। अब एमसीपी क्या है? जब आप यहाँ क्लिक करोगे बेसिकली तो ये आपसे पूछेगा कि भाई कि मैं क्या करूं इसको नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ सेटअप एमसीपी पे अगर क्लिक किया तो यहाँ डिफरेंट एमसीपी आ जाएंगे। स्टिच जो है एंटी ग्रेविटी के साथ कनेक्ट चलता है, स्टिच जो है वो वीएस कोड के साथ चलता है। अब ये जो एमसीपी सर्वर्स आ रहे हैं यहाँ, ये बता रहा है कि भाई मैं कौन कौन से सर्वर्स कनेक्ट कर सकता हूँ या कौन कौन से थर्ड पार्टी के टूल्स कनेक्ट कर सकता हूँ। एक गूगल ओऑथ हो गया, ये जीमेल लॉगिन करने के लिए होता है, सही है। फिर उसके अलावा तुम्हारे पास जेमिनी सीएलआई हो गया, ये कब आता है काम बताऊंगा। कर्सर एक बहुत मशहूर टूल है वाइब कोडिंग का, ये उससे भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये एंटी ग्रेविटी से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वीएस कोड से कनेक्ट हो जाता है। तो जब आप स्टिच पे जाते हो और जाके एक्सपोर्ट करते हो और एमसीपी पे क्लिक करते हो, अगर आपने पहले से अपना एमसीपी कनेक्ट किया होगा तो आप किसी भी एमसीपी में डायरेक्ट इसको बुला सकते हो। थर्ड क्या है कि प्रोजेक्ट ब्रीफ या इंस्टेंट प्रोटोटाइप, बला बला बला। अब जो एआई स्टूडियो है इसको याद रखना, और ये नया जो ऑप्शन है बिल्ड विद एआई स्टूडियो, इसको याद रखना। इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जाते हैं एंटी ग्रेविटी में। तो भाई एंटी ग्रेविटी में क्या है कि आप एंटी ग्रेविटी में जाओ, पहले सीधा जैसे कि हमने लिखा, गूगल गए और हमने लिखा एंटी ग्रेविटी,
ठीक है। एंटी ग्रेविटी क्या करता है कि भाई आपको ना बहुत सारे इख्तियारात देता है और आपके पास बहुत सारा होल्ड होता है। एज अ कोडर या एज अ प्रोग्रामर जितने भी वाइब कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर में उन लोगों को मजा आ रहा था जिन्होंने कभी वाइब कोडिंग नहीं करी। बट प्रोग्रामर्स को बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनको कहीं पर्ल चाहिए होता है, उनको कहीं PHP चाहिए होता है, उनको कहीं C लैंग्वेज चाहिए होता है, उनको प्लगइन्स चाहिए होते हैं, उनको MCPs चाहिए होते हैं। वो चाहते हैं कि वो कस्टमाइज कोडिंग करें, वो चाहते हैं कोडिंग के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए। गूगल ने क्या करा कि ये एंटी ग्रेविटी का सॉफ्टवेयर निकाला। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर करता क्या है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना, अभी हम ये साथ डाउनलोड भी कर रहे हैं। अगर जाओगे तो एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट में antigravity.google और डाउनलोड में तो यहाँ लिनक्स विंडोज सब आ जाएगा। मेरा जो है मैक OS है, तो हम डाउनलोड भी कर रहे हैं। मैं डाउनलोड पहले कर चुका हूँ, 2 दफा कर चुका हूँ, ठीक है। अब दोबारा आपके लिए कर रहा हूँ, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो एंटी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एंटी ग्रेविटी क्या करता है कि इसको आप ध्यान सुनो। एंटी ग्रेविटी एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे MCPs के साथ कनेक्ट है। MCP के अलावा वो बहुत सारे प्लगइन के साथ कनेक्ट है। साथ में वो आपको पूरा एक एजेंट्स देता है, जो कि एजेंट्स आपके लिए काम करते हैं इंडिविजुअल तौर पे, आपकी चीजों को समझते हैं, आपसे पहले कंफर्म करते हैं जो बनाना चाह रहे हो वो ऐसा बनाना चाह रहे हो, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब होता है क्या इसमें कि वो पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारा प्रॉम्प्ट क्या है, तो उनको पता होता है और आपको भी पता होता है कि बनने वाला क्या है। एंटी ग्रेविटी, गूगल क्लाउड, ये सब तो सीखते रहोगे। ये सीखने के बाद तुमने इनको बेचना भी है, और बेचने के लिए तुम्हें इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी चाहिए, और जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स तुम्हें मिल भी जाएंगे तुम्हें पैसे चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी एशिया मुल्क है ना, यहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम है इंटरनेशनल पेमेंट्स की। कभी पेनीर बंद होता है, कभी वाइस बंद होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। एक ऐप आई है, इसका नाम है nSafe। nSafe.com में जाओ, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो, फ्री ऐप है। उसमें जाके साइन अप करो। साइन अप करने के बाद अपना NIC अपने डॉक्यूमेंट दो, तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तुम्हें एक फिजिकल बैंक अकाउंट मिलेगा JP Morgan का। ये लोग JP Morgan के पार्टनर्स हैं। ये खुद अपना बैंक अकाउंट नहीं देते हैं या खुद ऐसी कोई चीज नहीं दे देते हैं कि आप समझो कि फ्रॉड होगा। एक JP Morgan बहुत मशहूर कंपनी है, जो बैंक्स हैं बहुत सारे, जो उनका आपको फिजिकल अकाउंट देंगे जो कि आपके नाम का होगा। आप कहीं से ही पेमेंट मंगा सकते हो और 1 सेकंड लगेगा कि आपके पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क में बैठे हो पेमेंट ट्रांसफर करने में। कोई और झंझट नहीं है, कोई और बकचोदी नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऐप nSafe के नाम से, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है इन्वेस्टमेंट का, कि जिसमें 0 लॉस और इन्वेस्टमेंट है। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो आई विल मेक अ फुल वीडियो ऑन इट। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा एंटी ग्रेविटी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि भाई इसमें बहुत सारी एक्सेस है डेवलपर्स के लिए और बहुत सारे वेज हैं वेब टूल को, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। एक समझ ले वाइब कोडिंग का सॉफ्टवेयर है बट प्रोफेशनल्स के लिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लवेबल भी है, कर्सर भी है। मगर एंटी ग्रेविटी में जो, अगर मुझसे पूछोगे डिफरेंस क्या है, तो इसमें यह है कि यार आपके पास इख्तियारात बहुत हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं लवेबल में काम कर रहा हूं ना, तो ये मेरा एंटी ग्रेविटी पहले से कनेक्ट था, तो इसने जो है बेसिकली उसी को फौरन कनेक्ट कर दिया। अगर आप एंटी ग्रेविटी में जाओगे तो एंटी ग्रेविटी को जब डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जब पहली विंडो खुलेगी तो पहली विंडो पे आपसे पूछेगा कि जीमेल को लॉगिन करो। आप जीमेल को लॉगिन करोगे, जीमेल को लॉगिन करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी थीम चाहते हो, व्हाइट, ब्लैक और डिफरेंट। मैंने जो है ब्लैक थीम चूज की थी, तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का है। अब मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी इस पे जो है क्या नाम है, मैं काम कर रहा था, तो ये वो खुला हुआ है। हम इसको बंद करते हैं, हम ये सब बंद करते हैं और सिंपल लेके आते हैं। तो आपके पास इस टाइप की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो खुलने से पहले वो आपसे पूछेगा कि आप फोल्डर सेलेक्ट करो। तो आपने कोई फोल्डर बना के रखना है जो भी प्रोजेक्ट का नाम हो। फॉर एग्जांपल आप किसी के बारे में वेबसाइट बना रहे हो, आप LMS बना रहे हो, सही है, LMS बना रहे हो, बल्कि छोड़ो आप एक ट्रैवल की वेबसाइट बना रहे हो, तो आपने उस ट्रैवल की वेबसाइट का फोल्डर बना के रखना है। तो ये सब कुछ उस फोल्डर में सेव करेगा। उस फोल्डर में सेव करने के अलावा कल को आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और चेंज लाना चाहते हो तो वो फोल्डर से उठा लेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब किसी वाइब कोडिंग टूल में काम करते हैं तो उसके पास प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं, हमें वहां जाना होता है और वहां एक काम करना होता है। एंटी ग्रेविटी में क्या है कि ये पूरा आपका डेस्कटॉप बेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं एंटी ग्रेविटी फ्री नहीं है। बेटा एंटी ग्रेविटी फ्री है मगर ये प्रीमियम है। देखो फ्री और प्रीमियम में फर्क होता है। प्रीमियम क्या होता है कि ये एक लिमिट तक फ्री है। हो सकता है कि ये तुम्हें एक वेबसाइट एक दिन में बनाने दे और उसके बाद बोले कि मेरी लिमिट खत्म हो गई, एक हफ्ते के बाद दोबारा आना। पेड में क्या होता है कि ज्यादा एक्सेस होती है। एक गूगल का अकाउंट है जिसे कहते हैं गूगल वर्क स्पेस। तुम अगर वो एक ले लोगे ना तो तुम एंटी ग्रेविटी, तुम गूगल के सारे टूल, सारे नैनो बनाना, जेमिनी सब यूज कर सकते हो $20 में। उसके 2 टायर हैं, एक $20 का, एक $100 का, तो आप सारे यूज कर सकते हो। अब एंटी ग्रेविटी में खास बात क्या है, अगर तुम किसी भी वाइब कोडिंग टूल को यूज करोगे तो उसमें तुम्हारे पास उसका अपना एक, उसके बैकएंड में एक प्रोग्रामिंग एजेंट होगा जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग कर रहा होगा। एंटी ग्रेविटी में क्या है, ये तुम्हें ऑप्शन देता है कि तुम्हें जेमिनी का 3.1 यूज करना है, तुम्हें क्लाउड का जो लेटेस्ट वर्जन है सोनेट 4.6 वो यूज करना है, और जीपीटी भी इसमें ऐड है, जो जीपीटी का कोडेक्स है वो भी ऐड है। तो ये तुम्हें ऑप्शन देता है कि तुम किसी से भी कनेक्ट कर लो और तुम्हें कोई
एपीआई नहीं कनेक्ट करनी, तुम्हें कोई पैसे नहीं देने। तुमने जो $20 का अकाउंट लिया हुआ है ना मंथली, उसी में से ही तुम्हें ये सारा यूज करके दे रहा है। बट उसकी भी एक लिमिट होती है। ये नहीं कि तुम एक हफ्ते में 20 प्रोजेक्ट बना रहे हो। मेरे ख्याल में 3-4 प्रोजेक्ट बना के या एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना के एक हफ्ते के लिए जो है ना कहता है कि मुझे 3 दिन या 4 दिन दो। ये हर दफा जो है ना अपने आप को एग्जॉस्ट होने के बाद इसका एक साइकिल चल रहा होता है। तो ये उस साइकिल पे काम कर रहा होता है और उस साइकिल पे जो है ये यूज कर रहा होता है। अब इसकी जो सेटिंग में अगर तुम आओगे, जो मैंने ऊपर सेटिंग में जाके यहाँ से इसकी सेटिंग ऑन की है, सेटिंग में तुम आओगे तो एक है इसका स्ट्रिक्ट मोड, व्हेन इनेबल इन्फोर्स सेटिंग दैट प्रिवेंट द एजेंट फ्रॉम ऑटोनोमसली रनिंग टारगेट एक्सप्लॉइट एंड रिक्वायर ह्यूमन रिव्यू फॉर ऑल एजेंट एक्शन विजिट एंटी ग्रेविटी। अब ये कह रहा है कि भाई अगर तुम स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर लोगे तो एजेंट खुद से काम करना छोड़ देगा, तुमसे हर चीज के बारे में तुमसे पूछेगा। अगर इसको ऑन कर ले तो हम इसको ऑन नहीं करते भाई, एजेंट हमसे पूछा नहीं, एजेंट काम करे, ठीक है। अब ये रिव्यू पॉलिसीज में एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू पॉलिसी में क्या है कि ये तुमसे कुछ भी बनाने से पहले तुम्हें बताएगा कि तुमने जो बोला है इसका मतलब ये है, तुम्हें दिखाएगा और तुम बोलोगे यस, और तो इस तरह से काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ $20 के अंदर, होता क्या है कि ये आपका टूल एग्जॉस्ट कैसे होता है, जब आप कोई अकाउंट लेते हो कभी भी किसी का, चैट जीपीटी का, किसी का भी $15 का, $20 का, तो वो उसकी बैक पे एजेंट को एक लिमिटेशन दे देते हैं जिसे हम टोकन कहते हैं। आपके टोकन, आपने वो टोकन एक हफ्ते में यूज किए, आपने एक महीने में यूज किए, आपने एक दिन में यूज किए, ठीक है। उस टोकन के लिहाज से फिर वो आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। कभी आपने देखा होगा आप चैट जीपीटी पेड भी ले रहे हैं, आप बहुत सारी इमेज बना रहे हैं जेमिनी में, तो वो कहता है कि भाई 2 घंटे की रुक जाओ। तो वो क्या कर रहा होता है कि वो आपको मैनेज कर रहा होता है कि जितना आपका मंथली कोटा है उससे ऊपर आप ना जाओ, तो इसलिए वो रुकता है। एंटी ग्रेविटी में क्या है, इसमें वीकली वाइज टोकन मिलते हैं। तो अगर आपने एक वीक का एक दिन में यूज कर लिया तो ये बोलेगा भाई रुक जाओ, अब अगले हफ्ते आना। तो अगर आप रिव्यू पॉलिसी को भी इनेबल करोगे तो जो रिव्यू दे रहे हैं ना उसमें भी आपके टोकन यूज हो रहे हैं। तो अगर आप प्रोफेशनली कोडिंग कर सकते हो तो उसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलवेज प्रोसीड करता हूं। फिर ये है टर्मिनल कमांड की एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये तुम्हारे बिल्कुल काम के नहीं है। ये जब तुम इसको रिव्यू करने के बाद ऑन करोगे तो टर्मिनल में जाके कोडिंग कर रहा होगा, टर्मिनल से चीजें डाउनलोड कर रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी ग्रेविटी करता क्या है, एंटी ग्रेविटी डायरेक्ट नहीं चल रहा होता क्लाउड से, इसमें बहुत सारी चीजें ये आपके सर्वर में डाउनलोड करता है, जिससे आपके टोकन भी कम खर्च होते हैं और जिससे आपको समझ लो कि एक्सेस भी ज्यादा मिलती है, आपके पास कस्टमाइजेशन के चीजें ज्यादा होती हैं। और जब आप कोई साइट को या प्रोजेक्ट को रन करते हो तो वो लोकली आपके मोबाइल पे और लोकली आपके लैपटॉप पे रन हो जाता है। आपको ऑनलाइन उसको अपलोड करने की, एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें डाउनलोड करता है। तो अगर आप इसको टर्मिनल कमांड ऑटो एग्जीक्यूशन को अगर आप ये कर दोगे ऑलवेज रिक्वेस्ट रिव्यू, तो ये पहले पूछेगा कि मैं ये डाउनलोड कर लूं, ये डाउनलोड कर लूं, ये डाउनलोड कर लूं। भाई गूगल है, हम ट्रस्ट करते हैं, हमें जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई ऑलवेज प्रोसीड। सही है। ये सैंडबॉक्स क्या होता है कि ये एक अपना छोटा सा सैंडबॉक्स, एक छोटा सर्वर बना के तुम्हारे अंदर मैक में रख लेगा और उसको रन कर रहा होगा, जिससे मैं समझता हूँ कि स्पीड में बहुत फर्क आता है और चीजों में फर्क आता है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये तुमने सेटिंग में बस ये चीजें करनी है, बाकी सारी चीजें देख लेना। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन यू विल बिकम अ प्रो तो देन दे माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ब्राउजर का इसने बोल दिया कि भाई इनेबल ब्राउजर मोड, यानी कि टूल जो है व्हेन इनेबल एजेंट कैन यूज ब्राउजर टूल टू ओपन यूआरएल्स एंड रीड वेबसाइट। जब तुम उसको कोई टास्क दोगे एंटी ग्रेविटी को और बोलोगे भाई इस साइट पे जाओ, जाके इसको कॉपी करके आ जाओ, इस साइट पे जाओ, जाके इसको कॉपी करके आ जाओ, तो ये तुमने इनेबल ब्राउजर टूल जो ऑन किया है, इसके बाद ये क्रॉल करेगा और जाके उस साइट को देखेगा और तुम्हें उसके लिहाज से जो है ना वेबसाइट बना के देगा या कोई प्रोजेक्ट बना के देगा। इनेबल करने का ये फायदा है। अच्छा, ब्राउज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। डिसेबल एजेंट विल नेवर रन जावास्क्रिप्ट कोड इन द ब्राउजर। डिसेबल रिव्यू एजेंट विल ऑलवेज स्टॉप टू आस्क परमिशन टू रन जावा कोड इन द ब्राउजर। भाई डिसेबल करते हैं, यानी कि इसमें कह रहेगा अगर तुम डिसेबल नहीं करोगे तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले तुमसे पूछेगा। तो भाई हमसे नहीं पूछे, इतनी बातें हमसे पूछोगे तो हम फिर हमें खुद ना बना लें। ओपन सिस्टम प्रेफरेंस हो गया, नोटिफिकेशन वगैरह हो गई, मॉडल्स आ गए सारे। अभी देखो ये तुम्हारे सारे मॉडल आ रहे हैं। अब ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा जो कोटा है वो 5 दिन बाद रिफ्रेश होगा, यानी कि मैंने 2 दिन पहले डाउनलोड किया था तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने कौन सा कितना यूज किया हुआ है। मैंने जो है जीपीटी को जो है इतना यूज कर लिया, 80% रिमेनिंग है। मैंने क्लाउड पे कल कुछ काम किया था, वो भी 80% रिमेनिंग है। मैंने क्लाउड पे इस पे भी काम किया, 80% रिमेनिंग है। मैंने जेमिनी को यूज नहीं किया, ये पूरे बाकी हैं। तो बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स हैं, अगर तुम इनको बारी बारी भी यूज करोगे तो मुझे लगता है कि तुम 1 हफ्ते में इसको खत्म कर सकते हो। तो ये तो हो गया सेटिंग में। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ है प्लानिंग और ये है फास्ट। प्लानिंग का मतलब ये है कि पूरा प्लान करेगा, तुम्हारी वेबसाइट के बारे में सोचेगा, समझेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। फास्ट में क्या करेगा, डायरेक्ट तुम्हारा टास्क कंप्लीट कर देगा। सही है। तो हम फास्ट में करते हैं, तुम लोग प्लानिंग में करना ताकि तुम्हें सीखने को मिले और तुम्हें पता हो किस तरह चीजें कर रहे हो और उसके बीच में तुमसे क्वेश्चन भी करेगा तो तुम्हें हेल्प हो सकती है। हमें इतनी कोई बड़ी चीज बना नहीं रहे तो फास्ट भी करते हैं। अब मैं कहता हूँ आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माय ट्रेवल एजेंसी बियॉन्ड ट्रेवल्स, क्रिएट अ लोगो एंड लैंडिंग पेज विद टेलविंड स्टाइल
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैंने इसको बोला भाई ये टेलविंड मैंने भी लिख दिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लिख दिया। अगर तुम चाहो टेलविंड रिमूव कर सकते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये जो भी लेटेस्ट टेलविंड वगैरह होगा ये उसको यूज कर लेगा डिजाइनिंग के तौर पे। मैंने दोनों लिख दिए तुम्हें समझाने के लिए। अगर मैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिखूं और टेलविंड स्टाइल को हटा दूं तो ये खुद ही बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेगा। अब मैंने इसको टास्क दे दिया और इसने जनरेट करना शुरू कर दिया। मैं जाऊंगा ओपन एजेंट मोड में। ये ओपन एजेंट मोड भी है वैसे। आप यहाँ भी मेन विंडो है, ये मेन टर्मिनल है, यहाँ भी काम कर सकते हो, छोटा है। और चाहो तो ओपन एजेंट मोड कर लो। अभी ओपन एजेंट मोड में तुम्हारे पास बकायदा सिर्फ और सिर्फ यही खुल के आ गया कि क्या काम हो रहा है। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम्हें यहाँ देखो नजर आ रहा है और ये तुम्हें बता रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। भाई इमेज जनरेट करने में फेल हो गया, दोबारा इमेज जनरेट कर रहा है। अभी इमेज जनरेट कर रहा है पूरी वेबसाइट के लिए, प्लानिंग कर रहा है, सही इसका स्ट्रक्चर बना रहा है, सब चीजें कर रहा है। इसने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया, सही है, इसका लोगो बना रहा है, सब चीजें कर रहा है और ये एक एजेंट को काम दे दिया। दिस इज हाउ एंटी ग्रेविटी वर्क्स। अब इसके अलावा जब तक एंटी ग्रेविटी पे काम चल रहा है तो मैं एंटी ग्रेविटी के बारे में कुछ चीजें बताऊं जो कि लोगों ने मुझसे बहुत पूछी थी। देखो एंटी ग्रेविटी में बहुत सारे तरीके हैं एंटी ग्रेविटी को लॉन्च करने के लिए। अगर तुम यहाँ क्लिक करोगे और एमसीपी सर्वर्स पे जाओगे, इसके भी एमसीपी सर्वर्स हैं। एक एंटी ग्रेविटी का तरीका ये है लॉन्च करने का कि भाई प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसको होस्टिंग में अपलोड करो और डेटाबेस वगैरह सब उसका जो है मैन्युअली जो है उसको एग्जीक्यूट करो और प्रोजेक्ट को अपलोड करो। दूसरा इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि क्लाउड में ले जाओ, इसको क्लाउड से इनेबल कर लो, गूगल क्लाउड जो है, और वो तुम्हारे $20 वाले पैकेज में शामिल होगा। वहां तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा अपलोड हो जाएगा, तुम वहां से उस पूरे प्रोजेक्ट को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये तुम्हें एक लिंक बकायदा एक बना के देगा क्लाउड का। तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑनलाइन भी होगा क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां से तुम डोमेन और थर्ड पार्टी जिससे चाहो इस अपने प्रोजेक्ट को आप इनेबल कर सकते हो और लिंक कर सकते हो। उसके बाद अब हम तो खैर बात कर रहे थे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है डायरेक्ट प्रोजेक्ट को रन करने का कि भाई क्लाउड इनेबल कर लो और तुम्हारा प्रोजेक्ट डायरेक्ट क्लाउड में अपलोड हो जाएगा और वहां क्लाउड से तुम अपना डोमेन में ट्रांसफर कर सकते हो और दूसरी चीजों पे कर सकते हो। वो भी मैं तुम्हें आखिर में बता दूंगा कैसे। गूगल जो है क्यूबरमीटर्स इंजन क्या है बेसिकली, अगर तुम ये एमसीपी डाउनलोड कर लोगे तो समझ लो कि तुम्हारे जो एजेंट्स है ना वो एक स्टैंडर्ड और ऊपर चले जाएंगे, यानी कि दे विल बिकम एक्स्ट्रा खतरनाक वाले समझ लो कि डेवलपर। ये हर चीज से पहले चेक करेंगे क्या चीज सही है क्या नहीं है, हर चीज को पहले कंफर्म करेंगे क्या नहीं है क्या नहीं है। ये लोग तुम्हारी वेबसाइट भी खुल गई। ये ले भाई इसने पूरी वेबसाइट बना दी आपकी 2 मिनट के अंदर बियॉन्ड ट्रेवल्स के नाम से। ये वेबसाइट इसने पूरी बना दी है, इसकी लोकेशन सर्च, मैंने इसको लैंडिंग पेज बोला था तो इसने बेसिकली मुझे एक पेज बना कर दिया। अभी वेबसाइट चल रही है, हम यहाँ जाते हैं और हम इसके एजेंट मोड में जाते हैं। तो अभी काम चल रहा है और वेबसाइट इसने बना के मुझे दे दी है और वेबसाइट इसने खुद से अपलोड कर दिया। ये फायदा है एंटी ग्रेविटी में। बेसिकली क्या करता है, फोल्डर बना के साइट को अपने पास सेव कर देता है। अगर तुम्हारा साइट में डेटाबेस भी होगा ना तो ये एक टेक्स्ट बेस का डेटाबेस बना देगा। इसको डेटाबेस एसक्यूएल कहते हैं। टेक्स्ट बेस होगा, वो सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए होगा, उसको तुम अपलोड नहीं कर सकते हो, बट वो तुम्हारा डेटाबेस, तुम्हारे डैशबोर्ड, वो तुम सब कुछ जो है इस पे बना सकते हो और सब लॉगिन साइन अप सब चीजों के साथ पूरा प्रॉपर प्लान कर सकते हो। और अगर तुम एक ऑफिस में हो तो तुम लोकली तौर पे वाईफाई से अपने स्टाफ को भी दे सकते हो इसको सर्वर बनाकर। तो एंटी ग्रेविटी क्या करता है कि तुम्हारी वेबसाइट जो है वो पूरी प्रॉपर लोकली तुम्हारे कंप्यूटर से चला रहा होता है, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो। अब देखो इसने लोकल 8000 के नाम से अपना एक लिंक बना के मेरे को दे दिया और ये इंटरनल तौर पर वेबसाइट पूरी बनी हुई है। अब ये मेरी पूरी वेबसाइट का डिजाइन बना दिया कि भाई ये आपकी वेबसाइट रेडी हो गई है और ये एक ट्रेवल एजेंसी बियॉन्ड ट्रेवल के नाम से दे दी है। अब मैं अगर चाहूं तो इसने मुझे लिंक भी दे दिया कि भाई आपका रेडी है, इसने बता दिया तुम्हारा फोल्डर कौन सा है, ये बना दिया मेरा, ये सब कुछ कर दिया। मैं चाहूं तो मैं इसको बोलूं कि भाई आई वांट टू क्रिएट एन ऑर्डर सिस्टम फॉर क्लाइंट्स and launch one for Kashmir, one for Thailand. Please check the current rate from Pakistan and add those packages and make sure they are working. अब ये मैंने इसको टास्क दिया है, मैंने इसको बोला कि मैं चाहता हूँ मैं पैकेजेस भी निकालूं, लोग पैकेजेस में जाएं, साइन अप करें, साइन अप करने के बाद चेकआउट करें। तो मैंने पूरा इसको 4 लाइन में टेक्निकल तौर पे पूरा ई कॉमर्स बनाने को दे दिया। इसको ये बनाएगा, थोड़ा टाइम लेगा भी, बना के बनाएगा और इसको ये पूरा एक प्रॉपर तरीके से बना के देगा जो कि वर्किंग फंक्शनल होगा। स्टेज होता है ना, वो सिर्फ आपको डिजाइन बना के दे देता, पेज फंक्शनल नहीं होते। एंटी ग्रेविटी क्या करता है कि तुम्हें उस डिजाइन को, उस चीज को फंक्शनल तौर पे बना के दे देता है। तो एंटी ग्रेविटी का ये फायदा है। अब इस पे काम कर रहा है। हम एमसीपी में दोबारा आते हैं। अब मुझसे कोई पूछ रहा था कि भाई डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो अगर तुम इसको अपने लैपटॉप पे बना रहे हो तो ये खुद एसक्यूएल फाइल बना देगा टेक्स्ट बेस पे, मगर अगर तुम्हें इसको लॉन्च करना है तो तुम्हें इसका सबसे अच्छा गूगल का डेटाबेस है फायरबेस। इसको यहाँ से इंस्टॉल कर दो, मेरे पास इंस्टॉल है। और ये सारे एमसीपी ना, अगर तुम यहाँ लिखोगे ना कोड यहाँ भी कि
मुझे ये इंस्टॉल करो, डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर देगा। लाजमी नहीं है तुम यहाँ से इंस्टॉल करो, ये तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है क्लाउड रन वगैरह, ये यहाँ से भी कर देगा। अब फायरबेस क्या है कि डेटाबेस है, एक बहुत मशहूर डेटाबेस है। ये आपके लाखों हजारों लोगों को कनेक्ट करने का, साइन अप करने का कोई ऑर्डर फॉर्म है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेटाबेस। ये फ्री होता है 50,000 लोगों की क्यूरी तक, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डेटाबेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसके अलावा इसमें अलग अलग डेटाबेस हैं, इसमें आपका MySQL भी है, SQL भी है जो PHP में काम करते हैं, और बहुत सारे इसमें जो है तुम्हारे समझ लो कि MCPs हैं। इसमें फिग्मा भी है, सही। फिग्मा का ने अपना डेवलपर मोड ऑन किया है जहां से वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वहां भी उसको पूरे प्रोजेक्ट को वहां पहुंचा देगा। गिटहब को इनेबल कर लेना। गिटहब से क्या फायदा होता है कि तुम्हारी वेबसाइट को, तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को एक जगह स्पेस मिल जाती है जहां तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट पार्क हो जाता है फ्री में। कल को तुम्हारा ये एंटी ग्रेविटी खत्म होता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट वहां होता है। और गिटहब से तुम्हें बहुत सारे वेज हैं प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे गिटहब के बारे में, गिटहब क्या क्या नहीं है। अब तुम्हारे प्रोजेक्ट में पेमेंट्स का अगर तुम्हें लेनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, कोई SaaS प्रोजेक्ट है तो तुम्हें स्ट्राइप को, MCP को इनेबल कर लो, तो तुम्हें कोई API की जरूरत नहीं है। यहाँ से स्ट्राइप को कनेक्ट करेगा, तुमसे लॉगिन ID पासवर्ड मांगेगा। ये खुद तुम्हारे फ्यूचर में तुमने सिर्फ बोलना है कि मुझे ये पेमेंट्स में डालो, इसको $20 की रखो, या फिर इसकी ये रखो या वो रखो, ऑटोमेटिकली स्ट्राइप को कनेक्ट करेगा और ये रख देगा और तुम्हारे चेकआउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्ट्राइप को लाजमी करना है। उसके बाद नोशन है, पेपाल है। पेपाल भी जो है पेमेंट के लिए। नोशन जो है बेसिकली टास्क मैनेजर है। बहुत सारे लोग जो है नोशन यूज करते हैं और नोशन में टेम्पलेट्स बनाते हैं, और उसमें बहुत मुश्किल होता है कि आपको कस्टमाइज टेम्पलेट्स बनाने का। नोशन एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि आप उसमें टेम्पलेट्स और एजेंट्स बना सकते हो। अगर आपने कोई टास्क मैनेजर बनाना है या आपने कंपनी के लिए कोई पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना है कि इस पे पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए कुछ बनाना है, तो वहां टेम्पलेट्स ऑलरेडी होती हैं, बट कस्टमाइज करने के लिए तुम्हें बहुत ख्वारी करनी पड़ेगी। एंटी ग्रेविटी क्या काम करता है कि आपकी सिर्फ वेबसाइट और ऐप नहीं बनाता, ये आपके एजेंट्स भी बनाता है। ये दूसरी जो वेबसाइट्स जो एजेंट्स बना रही होती हैं, ये उनके लिए डायरेक्ट यहाँ से एजेंट्स बना के वहां एक्सपोर्ट भी कर देता है। तो आपने कोई पूरा एजेंट यहाँ बनाया और नोशन में एक्सपोर्ट कर दिया, और फिर नोशन में जो आपकी टीम ऐड है वो उस एजेंट को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई जरूरत ही नहीं है। ये दूसरे वाइब कोडिंग की तरह नहीं है कि आपको मंथली कोई पैकेज लेना है, एक दफा बना वहां गया, जिंदगी भर के लिए वहां है, दोबारा उसको अपडेट किया, दोबारा वही बटन दबाया, दोबारा वहां अपडेट हो गया। नॉर्मली क्या होता है वाइब कोडिंग टूल्स में, ये लवेबल हो गया, बोल्ट हो गया, क्लाउड हो गया, कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपको मंथली पैसे देने वरना का प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। नॉर्मली वैसे बहुत सारे फ्री में जो है आपको प्रोजेक्ट चलने देते हैं, बट उसमें लिमिटेशन होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट चला, आपके अभी कुछ नहीं चल रहा होगा, आपका भी डेटाबेस नहीं चल रहा होगा, तो इनडायरेक्टली दे विल आस्क यू मनी मंथली। एंटी ग्रेविटी क्या करता है कि ये इसलिए अच्छा है कि डेवलपर्स के लिए कि ये आपको ऑप्शन देता है बहुत ज्यादा। आप प्रोजेक्ट को जगह जगह अपलोड कर सकते हो, आप नोशन में अपलोड कर सकते हो, आप इसको गिटहब में अपलोड कर सकते हो। सही, आप एक आगे एक और आएगा। अच्छा, ये डेटाबेस सुपरबेस, जैसे कि हमने फायरबेस ऊपर देखा था, सुपरबेस, ये डेटाबेस मैं खुद यूज करता हूँ, ये भी वन ऑफ द बेस्ट डेटाबेस है। ये भी फ्री अकाउंट देता है, एक अकाउंट फ्री देता है, 50,000 इसमें भी क्यूरीज फ्री है, तो ये भी कनेक्ट कर सकते हो। सही है। इसके अलावा इसमें एक था, मैं ये नेटिफाई क्लाउड की तरह है। तुमने क्लाउड को इनेबल नहीं करना, तुम नेटिफाई को इनेबल कर दो। ये फ्री में तुम्हारी पूरी वेबसाइट अपने पास होस्ट कर देगा, तुम्हें अपना नेटिफाई का लिंक देगा। फिर अगर तुमने उस वेबसाइट को कन्वर्ट करना है किसी प्राइवेट डोमेन में, तो स्टेप बाय स्टेप है भाई, बहुत आसान है कन्वर्ट करना। यानी कि वो आपसे पूछेगा डोमेन है आपके पास कि नहीं है, या परचेज करना है। आपने बोला डोमेन मेरे पास है, तो ये आपसे डोमेन पूछेगा, उसमें बताया कि आप अपने डोमेन में ये DNS चेंज कर दो, और पूरी नेटिफाई की जो आपकी होस्टिंग थी, जो कि ब्रांडेड नेटिफाई की थी, जो फ्री थी, जब आप पेड डोमेन लोगे तो वो आपके डोमेन में आ जाएगी। आप सिर्फ एक नेटिफाई की होस्टिंग यूज करोगे, इसके साल के आप $20-25 दे दोगे। तो नेटिफाई बहुत अच्छा इस तरह। और इसके अलावा प्रोजेक्ट को अगर आपने लैंड करना है या प्रोजेक्ट को आपने रन रखना है और दूसरे लोगों को दिखाना है, तो आपको डेटाबेस और सब आपने जो कनेक्ट किया हुआ है नेटिफाई के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। सुपरबेस भी, फायरबेस भी, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने पास होस्ट कर लेता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च करें, तो भाई ऐसे लॉन्च करो। मोबाइल ऐप को भी होस्ट कर लेता है और आपको थर्ड पार्टी अपना लिंक देता है जो कि फ्री होता है। आपको अगर अपना खुद का कस्टमाइज लिंक चाहिए तो ये आपसे पैसे पूछेगा। आपको अगर उसको प्रोजेक्ट को मोबाइल ऐप गूगल में लॉन्च करना है तो ये वो भी ऑप्शन देता है, उसके पैसे मांगेगा। मगर नेटिफाई अच्छा है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। तो ये और ये तुम्हारा स्टिच आ गया, मेरे पास इंस्टॉल है, आपस में स्टिच और स्टिच मेरे और ये कनेक्ट है। मैं जो भी स्टिच में बनाऊंगा प्रोजेक्ट, मैं यहाँ उसको रिकॉल कर सकता हूँ, और मुझे बस करना ये होगा कि मुझे उस प्रोजेक्ट में जाके उसके MCP में स्टिच में एंटी ग्रेविटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो एंटी ग्रेविटी से कनेक्ट कर लेगा। तो ये MCPs हैं जो लॉन्च करने के आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। गूगल क्लाउड से लॉन्च कर सकते हो, नेटिफाई से लॉन्च कर सकते हो। डेटाबेस के लिए फायरबेस है, सुपरबेस है, MCP में आकर डाउनलोड कर लो, सब फ्री है। डाउनलोड करने के बाद तुमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तुमने प्रॉम्प्ट लिखना है कि इसको फायरबेस से कनेक्ट कर दो, इसको जो है सुपरबेस से कनेक्ट कर दो। तुमने प्रॉम्प्ट लिखना है गूगल क्लाउड में इसको लॉन्च कर दो, तुमने प्रॉम्प्ट लिखना है इसको नेटिफाई में लॉन्च कर दो। वो प्रॉम्प्ट में पूरा प्रोजेक्ट बना के वहां लॉन्च कर देगा, वहां एक्सपोर्ट कर देगा। इतना आसान है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है। इसको खैर बंद नहीं करते, अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। अब भाई इसने प्रोजेक्ट बनाया और ये इसने प्रोजेक्ट मेरा बना दिया। ये कह रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब देखो ये इसमें फायदा क्या है, बेसिकली ये मुझे बता रहा है, दूसरा टूल क्या है, मुझे बता रहा है कि
तुम्हारी HTML है और HTML में तुम एडिट कर सकते हो, HTML में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा मुझे दिखा रहा है। और सर्वर आर एक्सपेंडिंग हाई ट्रैफिक रो, प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा, अभी जो सर्वर है वो भाई जो लार्ज लैंग्वेज का सर्वर है बेसिकली वो बहुत ज्यादा उस पर लोड है, तो ये अभी नहीं कर रहा। आप मॉडल चेंज कर दोगे तो लोड खत्म हो जाएगा। आप इसका मॉडल हमें चेंज कर सकते हो तो इसका खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसका मॉडल चेंज करता हूँ से और इसको दोबारा ही देता हूँ कि भाई ये करो से, और मैं इसका मॉडल चेंज किया है तो अब ये जल्दी काम कर लेगा क्योंकि मैंने दूसरा मॉडल यूज़ कर लिया है, तो टेक्निकल तौर पे सर्वर भी दूसरा चेंज हो जाता है। अब इस एंटी ग्रेविटी में और फायदा क्या है, ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है एंटी ग्रेविटी, मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ये मेरा एंटी ग्रेविटी के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि मैं इसके अंदर यहाँ न्यू चैट क्रिएट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट यूजर डैशबोर्ड एज वेल फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है ट्रेवल वाला, उसका नाम एंटी ग्रेविटी है क्योंकि मैंने कोई नाम रखा नहीं था, तो मैं रीनेम कर सकता हूँ इसको यहाँ से मेरे ख्याल में, या मुझे शुरू में फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ता। बेसिकली मैं जितना भी यहाँ न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा तो पूरी कन्वर्सेशन सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के बारे में होगी जो हम ट्रेवल का बना रहे हैं। ये कोई भी वाइब कोडिंग का टूल जो है नहीं देता। ये कर क्या रहे कि आप टेक्निकल तौर पे यहाँ से बहुत सारे वर्क स्पेस बना सकते हो। ये वर्क स्पेस ने खुद बना दिया एंटी ग्रेविटी। मैं यहाँ से कुछ और वर्क स्पेस बनाऊं, सही है, ओपन फोल्डर में गया, मैंने न्यू फोल्डर किया और मैंने लिखा ताहिर, ये एक और वर्क स्पेस बन गया, ठीक है, ये ताहिर भी आ गया। आपने ताहिर का एक फोल्डर बनाया, अब समझ लो ताहिर का जो फोल्डर आपने बनाया वो बियॉन्ड ताहिर की वेबसाइट के लिए बनाया है। अब यहाँ आप जाओगे प्लस में और आप एक कन्वर्शन ऐड कर सकते हो कि भाई मेरी बियॉन्ड ताहिर की वेबसाइट का डिजाइन पूरा बनाओ, उस डिजाइन में ये हो ये हो ये हो। फिर एक और कन्वर्शन स्टार्ट कर सकते हो कि उसमें यूजर साइन अप लॉगिन बनाओ। फिर एक और कन्वर्शन स्टार्ट कर सकते हो कि भाई हमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो कोर्स का ऐड करने का सिस्टम बनाओ। तो ये क्या करता है, दूसरे वाइब कोडिंग की तरह नहीं करता। ये क्या करता है बेसिकली कि एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट एजेंट की डिफरेंट कन्वर्सेशन को एक साथ रन करेगा और ये पीछे काम करता रहेगा। नॉर्मल वाइब कोडिंग टूल में क्या होता है, लवेबल और सब में, कि आप एक प्रॉम्प्ट देते हो वो उस पर काम करता है, फिर दूसरा प्रॉम्प्ट देते हो फिर उस पर काम करता है और आप बैठे हुए वेट कर रहे होते हो, एनिमे देख रहे होते हो, मूवीज देख रहे होते हो। इसमें आप एक साथ 20 प्रॉम्प्ट दे सकते हो और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम कर सकते हो। अब हमने जो ट्रेवल वाला प्रोजेक्ट किया था उसका वो सामने खुल के भी आ गया। ये उसने उसका डैशबोर्ड जो है वो डिजाइन कर दिया, इसने लॉग आउट का बटन भी दे दिया हमें। अच्छा, एजेंट्स कंट्रोल आर रनिंग राइट नाउ, से एजेंट्स रनिंग कंट्रोल डिसेबल। वो अभी एजेंट जो है वो उसको भी चेक कर रहा है कि भाई मेरे ख्याल में पूरा ये खत्म नहीं हुआ होगा। अच्छा, ये दूसरा वाला जो हमारा जो बेसिकली जो वो था ना, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था, ये वाला I want to create an order system for client and launch 3 packages, 1 for Hunza, 1 for कश्मीर। जो दूसरा हमने दिया था प्रॉम्प्ट, डैशबोर्ड वाला तो बन चुका है, ये सामने आ रहा है, ये रहा आपका। तो उसमें कुछ खास कोई चीज थी नहीं, मगर हमने ये दूसरा वाला दिया था अपना प्रॉम्प्ट, ये वाला, इसमें हमने कहा था कि भाई तुम बनाओ क्या नाम है पैकेजेस, और तुम बनाओ उस पैकेजेस के अंदर के लोग साइन अप करें, लॉग इन करें और उसको यूज करें। तो टेक्निकल तौर पर उसने क्या करा कि उसने उसको ऑलमोस्ट बना लिया। तुम्हारे पैकेजेस भी आ गए और ये काम कर रहे हैं, कंफर्म कर ऑर्डर का पेमेंट डिटेल मांग रहे हैं, सही है। और मैंने लॉग आउट कर दिया और इसको साइन करेंगे तो इस अभी एजेंट चल रहा है, खैर दोबारा से वो उसको वो साइन का पेज बना रहा होगा, तो मैंने बीच में लॉग आउट कर दिया। तो बेसिकली क्या करा है कि इसने पूरा जो है हमें एक सिस्टम बना के दे दिया पैकेजेस का, जो कि आपने देखा ऑर्डर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और ऊपर लॉग इन साइन अप भी है। मैं साइन अप करूंगा, लॉग इन करूंगा और मैं कोई पैकेज का ऑर्डर कर सकता हूँ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डाल के, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से इसने एक पूरा बना दिया। तो ये हमारी पूरी समझ लो कि प्रोजेक्ट आ गया। बेसिकली अभी ये जो दिखा रहा है गेटिंग डूम, इसका मतलब है कि बीच में भी काम कर रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। खैर हम साइन इन करते हैं, साइन इन पे अभी साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं अभी साइन अप नहीं कर रहा, बट आई विल शो यू एवरीथिंग इज वर्किंग। एक्चुअली साइन अप भी चल रहा है। मैं साइन अप करता हूँ ताहिर, ईमेल लिखता हूँ tahir@tahir.com, पासवर्ड लिखता हूँ ताहिर123। तो ये साइन अप भी हो गया और साइन इन भी कर दिया इसने। हेलो ताहिर ऊपर लिखा हुआ गया है ताहिर, ये डेटाबेस कनेक्ट चल रहा है पूरा। अब मैं ये ऑर्डर करता हूँ, मैं ये ऑर्डर करूंगा तो यहाँ कार्ड मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है। अभी आपने देखा मेरा माउस यहाँ ऊपर गया था। बेसिकली अभी एजेंट काम कर रहा है, ये एजेंट लाइव एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। ये आपका पूरे कंप्यूटर में आपके फोल्डर को यूज करता हुआ एंटी ग्रेविटी में ये फर्क है कि बेसिकली ये ज्यादातर काम आपके कंप्यूटर से ले रहा होता है, तो ये लाइव एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये ऊपर जाकर चीजें करेक्ट कर रहा है, सही कर रहा है। ब्राउजर मेरे सामने खुला हुआ है, ये देखो गेस्ट नंबर 2, ये चेक कर रहा है बेसिकली कि मेरा एजेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये पहले चेक करेगा, कंफर्म करेगा और कंफर्म करने के बाद देखो ये खुद कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के बाद ये चल रहा होगा, ये बोलेगा ओके बुकिंग कंफर्म, और अब मुझे बोलेगा कि भाई ये तुम्हारा चल गया है, सही है, बुकिंग कंफर्म। ये समझ चला के दिखाया है। एंटी ग्रेविटी करता क्या है, ये पूरा बनाने के बाद आखिर में ये वीडियो का मुझे स्क्रीनशॉट देगा और बताएगा कि मैंने पूरा चेक भी कर लिया और ये इसका लिंक है, जाओ देख लो चल रहा है। तो हमने तो इसके साथ ही चेक कर लिया कि वाकई में चल रहा है और हमारे सामने इसने चेक किया है। इत्तेफाक की बात है।
है, ब्राउजर खुला हुआ था, हमने चेक किया तो पूरा प्रोजेक्ट जो है ना बेसिकली ये लॉन्च हो जाएगा इस तरह से। अब चाहो इसमें आप मोबाइल ऐप बनाओ, आप चाहो इसमें वेबसाइट बनाओ, आप चाहो इसमें दूसरे एजेंट्स बनाओ टास्क देने के लिए। आपने बोला कि भाई मेरा कैनबन बोर्ड बना लो, मेरे एजेंट जो है सबको ईमेल करे, मेरे एजेंट जो है वो सेल्स की सॉफ्टवेयर को देखे, मेरे एजेंट मैसेज करे रोज सेल्स वालों को, एक लिंक दे, वो लिंक में अपनी एक्सेल फाइल अपलोड करें, वहां से वो देख के एक पूरी समरी बना के मुझे दे के भाई आज उन्होंने कितना काम किया, सेल कितनी आई, कितनी नहीं गई। स्काई इज द लिमिट, इट्स अप टू यू। एंटी ग्रेविटी इज नॉट ओनली फॉर वेबसाइट और ऐप, एंटी ग्रेविटी इज फॉर एवरीथिंग। एजेंट्स बनाने हो, वेबसाइट बनानी हो, एप्स बनाने हो, ठीक है। अब इसी एंटी ग्रेविटी में अगर मैं तुम्हें यहाँ नए प्रोजेक्ट में जाऊंगा टायर पे, तो मैं चाहूँ यहाँ से कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। आपको मैंने स्टेज दिखाया था, याद है? आपने जो जिप फाइल थी उसको अनजिप करना है और आपने मीडिया में जाके इसको अपलोड कर देना है, या आपने पूरा वर्क फ्लो अपलोड कर देना है। design.md यहाँ अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट रखना है कि इस पूरी वेबसाइट को फंक्शनल कर दो, इसको पूरा कनेक्टिविटी सेम कर दो। अब तुमने 10 पेज बनाए हैं, इसमें इतना आसान हो जाएगा कि 10 के 10 पेज के लिए कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखना। स्टेज पे तुमने एक पेज बनाया लॉगिन का, एक साइन अप का, और तुमने सारी जो वेबसाइट थी स्टेज पे बना ली। यानी कि तुम्हारे जो दिमाग में आइडिया था, तुमने अगर समझ लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता, तुमने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो तुमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बोला कि भाई कोर्स का पेज कैसा होगा, साइन अप का पेज कैसा होगा, डैशबोर्ड यूजर का कैसा होगा, एडमिन डैशबोर्ड कैसा होगा। तुमने सारे वो पेज बना लिए, तुमने जिप करके डाउनलोड किए, उसको आपने अनजिप किया और यहाँ वो सारे आपने प्रोजेक्ट्स को ऐड किया, सारी फाइल्स को ऐड किया, और सिंपल जो है यहाँ तुमने वर्क फ्लो पे गए तो ये पूरा वर्क फ्लो तुम्हारा जो है वो ऐड कर लेगा, पूछेगा वर्क फ्लो कहाँ है तुम्हारा। अगर कोई वर्क फ्लो उसमें पड़ा हुआ है स्टिच में, तो ये स्टिच से आ जाएगा। सही है, मेरा कोई वर्क फ्लो पड़ा हुआ नहीं है, वरना ये वर्क फ्लो यहाँ से कनेक्ट नहीं है। मगर खैर मुझे, मैं डायरेक्ट यहाँ से जो है मीडिया में जाकर कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। तुम पूरे design.md सब कुछ अपलोड कर दोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम एक प्रॉम्प्ट लिखोगे कि जो जो मैंने इमेजेस और जो मैंने सारा डिजाइन अपलोड किया है इसको कन्वर्ट कर दो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुम्हारा एंटी ग्रेविटी कनेक्ट होगा स्टिच पे और स्टिच पे कोई प्रोजेक्ट है, तुमने वहां जाके उस प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट में उसको तुमने एमसीपी में क्लिक करना जो लिखा हुआ था और उसको तुमने एंटी ग्रेविटी में कर देना है। वो तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ जाएगा और उस प्रोजेक्ट में तुम लिखोगे, इसको पूरा कोड कर दो, आराम से कोड हो जाएगा। लॉन्च करने का तरीका तुम्हें बता दिया मैंने। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर है, इस प्रोजेक्ट को तुम एडिट कर सकते हो, तुम दूसरों के प्रोजेक्ट भी एडिट कर सकते हो इसमें एंटी ग्रेविटी में। यानी कि एंटी ग्रेविटी सिर्फ ये काम नहीं करता कि तुम्हारे लिए कोई प्रोजेक्ट बनाए, तुम पूरी कोडिंग इसको पढ़ा सकते हो और उसको भी एडिट कर सकते हो। तो यार ये है बहुत बड़ा सही है। मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे काम है। इट्स नॉट अ सिंपल वाइब कोडिंग टूल। इसकी वीडियो जो है वो सेकंड एक और एडवांस वीडियो आएगी। अभी मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि तुमने इसको किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरह से इसमें प्रोजेक्ट बनाने हैं, इस चीज को कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह तुम्हें बता दिया। अब अगर तुम इससे ज्यादा ऊपर कुछ चाहते हो तो भाई उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं जो मैं तुम्हें बताऊं। बट इतना तो मैं बता देगा कि तुम इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। किस तरह से फोल्डर बनेंगे, किस तरह से कनेक्ट करोगे, एमसीपी को किस तरह से कनेक्ट करोगे, इसी जो किस तरह यूज कर सकते हो, किस तरह से तुमने इसमें एमसीपी कनेक्ट करने हैं। तुम अगर एमसीपी कनेक्ट करते यहाँ सारे वो आ जाते, तुम उसको एमसीपी के जरिए जो है इसको पब्लिश कर सकते हो क्लाउड में कहीं भी। सिंपल यहाँ लिख सकते हो कि पब्लिश दिस प्रोजेक्ट टू गूगल क्लाउड, और ये यहाँ से पब्लिश करना शुरू कर देगा। अगर तुम्हारा क्लाउड कनेक्ट होगा तो वो कनेक्ट कर देगा, नहीं कनेक्ट होगा तो ये तुमसे पूछेगा। अभी देख रहे हैं कहाँ है, एमसीपी में देखो खुद गया और इसने कर दिया। तो मैं दिखा रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट अगर तुमने नेटिफाई का अकाउंट लिया होता जो फ्री है, तुम डायरेक्ट उसको नेटिफाई में इस पूरे प्रोजेक्ट को जो ये टेबल का बना हुआ है सीधा वहां अपलोड हो जाता और तुम्हारे यहाँ से काम खत्म हो जाता। क्लाइंट के लिए तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार है पूरा। तो एंटी ग्रेविटी इस तरह से काम करता है। अब देखो ये सारा डेटा, अभी क्या कर रहा है, ये जो मेरा डेटा बेस था जो कि इस पे बना हुआ था बेसिकली कंप्यूटर पे एसक्यूएल का, ये उसको फायरबेस पे कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि मैंने फायरबेस का एमसीपी डाउनलोड किया हुआ है। ये फायरबेस पे कन्वर्ट कर रहा है, उसको डेटाबेस को उस तरह से कन्वर्ट करके पूरा प्रॉपर तुम्हारे सामने दिखा रहा है कि देखो क्या कर रहा है, गूगल क्लाउड को कनेक्ट कर रहा है, एमसीपी फायरबेस को कनेक्ट कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट वहां इंपोर्ट कर देगा, तुम्हें एक लिंक दे देगा, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा प्रोजेक्ट वहां है, सबसे शेयर करो। और गूगल क्लाउड से ही बाय करके उसको बहुत सस्ता होता है, उसको अपने डोमेन से कनेक्ट कर सकते हो। चाहो तो कहीं और से डोमेन बाय करके उसका जो है डोमेन को मैपिंग करके ऐड कर सकते हो। डोमेन मैपिंग होती है उसमें, बहुत आसान है। अगर बोलोगे तो उसके बारे में बता दूंगा। इसके अलावा नेटिफाई बहुत आसान है, नेटिफाई ले लो, बहुत इजी है। नेटिफाई सारे फायरबेस और सारे जितने वाइब कोडिंग सब यूज करते हैं। तो ये था तुम्हारे लिए एंटी ग्रेविटी। बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। द टूल दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज अ न्यू टूल जिसका नाम है गूगल वाइब कोडिंग। गूगल ने अपना टूल निकाला है वाइब कोडिंग। समझ लो ये एंटी ग्रेविटी है और एंटी ग्रेविटी से ज्यादा आसान है। इसमें सब चीजें कनेक्ट है ऑलरेडी और इसने क्या करा है कि तुम्हें पूरा एंटी ग्रेविटी डैशबोर्ड में दे दी है। तुम बिल्कुल लवेबल की तरह सबकी तरह डायरेक्ट यहाँ से काम कर सकते हो। यहाँ तुम जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे डायरेक्ट
बनेगा, तुम्हें कोई MCP कनेक्ट नहीं करना, तुम यहाँ लिखोगे फायरबेस कनेक्ट कर दो, तुम यहाँ लिखोगे नेटिफाई में अपलोड कर दो, तुम यहाँ लिखोगे ये कर दो, ये खुद ब खुद करता रहेगा जेमिनी पीछे, और वही तुम्हारा एक $20 वाला अकाउंट जो तुम एंटी ग्रेविटी में यूज करो वही यहाँ चल रहा होगा, वही इस चीज पे चल रहा होगा, वही तुम्हारे नैनो बनाना में चल रहा होगा। $20 में तुम गूगल के सारे वर्क स्पेस के टूल यूज कर रहे हो। तो ये अभी आया एक हफ्ता पहले। इट वर्क्स द सेम वे। क्रिएट अ ट्रैवल एजेंट वेबसाइट फॉर मी दैट सेल्स डिफरेंट पैकेजेस इन पाकिस्तान लाइक हुंजा, कश्मीर एंड इंटरनेशनल, थाईलैंड ईट्स। अब मैंने बोला कि भाई मेरे बिल्ड करो, और ये वही कर रहा है, यहाँ से बिल्ड कर रहा है और ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। मगर तुम्हें एक अमेजिंग बात बताऊं, ये इस चीज से कैसे कनेक्ट होता है। देखो, आपने इस चीज पे यहाँ क्लिक किया और एक्सपोर्ट पे गए, यहाँ आ रहा है बिल्ड विद AI स्टूडियो, ये इसके लिए बनाया है। ये डायरेक्ट यहाँ क्लिक करोगे तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट डायरेक्ट यहाँ आ गया, ये रहा, इतना आसान। अब तुमने इस चीज पे डिजाइन बनाया, वहां से बिल्ड विद AI स्टूडियो पे क्लिक किया, ये इसने सारा मार्कडाउन पता है किसे कहते हैं? मार्कडाउन का मतलब ये है, ये एक प्रोग्रामिंग, एक टेक्स्ट बेस्ड स्क्रिप्ट है जो तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को टुकड़ों में डिवाइड करके उसको पूरा मार्कडाउन करके टेक्निकल तौर पे कि AI समझ ले इस तरह से एक फाइल बना देती है। तो इसने मार्कडाउन फाइल बना दी, तुम्हारी इमेजेस भी ऐड कर दी। अब तुमने लिखा बिल्ड द प्रोजेक्ट एज पर अटैच, अब ये इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। इतना आसान है। मैं तो ये तुम्हें बोलूंगा कि एंटी ग्रेविटी की जरूरत ही नहीं है। स्टिच और डायरेक्ट ये नया जो टूल आया है बिल्ड के नाम से, वाइब कोडिंग टूल है, गूगल में जाके वाइब कोडिंग AI गूगल लिखोगे आ जाएगा, $20 में। इसको यूज करो और इसको पब्लिश करना इतना आसान है। पब्लिश में क्लिक करोगे तुम, ये सीधा जाके पब्लिश हो जाएगा गूगल क्लाउड में। तुम्हें यहाँ और किसी की जरूरत भी नहीं है, ना MCP ऐड करना है, डायरेक्ट क्लाउड में हो जाएगा। तुमने पब्लिश किया, क्लाउड में गए, वहां जाके तुमने डोमेन में डालना, डोमेन में डालो, वहां जाके तुमने नोशन में कन्वर्ट करना है। क्लाउड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं MCPs के, वहां सारे MCPs है, नेटिफाई, नोशन, तो तुम वहां भी ट्रांसफर कर सकते हो और क्लाउड से क्लाइंट को लॉन्च भी कर सकते हो डोमेन देके। तो ये इतना आसान है। तो स्टिच पे तुमने डिजाइन बनाए, स्टिच बहुत अच्छे डिजाइन के लिए, और डिजाइन बनाने के बाद अपना आइडिया तुम्हारा पूरा था कि भाई ये प्रोजेक्ट का ये पेज ऐसा हो, ये पेज ऐसा हो, ये पेज ऐसा हो, ये पेज ऐसा हो। तुमने सारे पेजेस के स्टिच पे बनाए। स्टिच पे आप जब पेजेस बनाते हो तो आपको बहुत बड़ा कैनवास मिलता है, सही मिल रहा है। आपने सारे पेजेस आपने स्टिच पे बनाए, ठीक है। बनाने के बाद आपने एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपने बोला भाई इसको जो है ना प्रोग्रामिंग कर दो। ये इस तरह से इसने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, हेडर फूटर सब बनाना। ये पूरा प्रोजेक्ट आपका बना के आपको दे देगा। ये गूगल का नया आया है वर्क मोड के नाम से, वाइब कोडिंग टूल, गूगल वाइब कोडिंग, जो कि एंटी ग्रेविटी के अलावा है। एंटी ग्रेविटी और इसमें फर्क ये है कि एंटी ग्रेविटी में आप MCP खुद कनेक्ट कर सकते हो, आप प्लगइन्स खुद कनेक्ट कर सकते हो। एंटी ग्रेविटी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि जो होता है प्लगइन्स का, आप प्लगइन्स खुद कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका आ गया प्लगइन्स का, ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं, आप सारे एक्सटेंशन कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एक्सटेंशन इसमें डाली हुई हैं, आप चाहो तो PHP, Python, सारी ये डेवलपर्स के लिए है। मार्कडाउन की एक्सटेंशन है और माइक्रोसॉफ्ट एज की एक्सटेंशन है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में प्रोजेक्ट यूज करना है। डॉकर की है, अगर ये प्रोजेक्ट को तुम लोकल रन करते हो, एंटी ग्रेविटी से हटा देते हो, डॉकर एक सर्वर होता है। ये प्रोग्रामर्स के लिए। डीबर्गर है कि कोई भी प्रोजेक्ट में एरर आ रहा हो और तुम चाहते हो कि एक एक्सटर्नल टूल हो जो तुम्हारे एरर को देख के डिबग करे, उसके लिए है। तो ये इसमें क्या है कि इसमें एज अ डेवलपर, एज अ प्रोफेशनल डेवलपर, एक डेवलपर ने जो जिंदगी भर काम किया होता है उसके पास टेक्निकल तौर पे सारी एक्सेस होती है विद द हेल्प ऑफ AI एजेंट्स, सही है। और ये एक बहुत डिटेल में एक एंटी ग्रेविटी बना हुआ है, प्रॉपर डेवलपमेंट टूल, बट प्रॉम्प्ट्स से चलता है। कोई इसके लिए तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, जिनके लिए एक्सपीरियंस है या जिनको एक्सपीरियंस चाहिए या जिनको जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए भी ये टूल है। उसमें सब ऑप्शंस हैं जो एक्सपीरियंस डेवलपर करता है। AI वाइब कोडिंग में क्या है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिस्टम बनाओ, यहाँ डेवलप करो, लॉन्च कर दो, That's it. इतना आसान है। आई होप तुम्हें एंटी ग्रेविटी, वाइब कोडिंग का टूल और सबके बारे में समझ आ गया होगा और तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आई विल मेक मोर वीडियोस, कमेंट में लिखते रहना। और अगर अभी भी एंटी ग्रेविटी समझ नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लो, आपके सरप्राइज है। मैं टुकड़ों में एक वीडियो बना रहा हूँ, पूरा कोर्स निकाल रहा हूँ वाइब कोडिंग का, पूरा कोर्स, कैसे वाइब कोडिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाओ, कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हो, 5000 प्रोजेक्ट बनाने के डिफरेंट स्टाइल्स, किस तरह से सेल करो, कौन से वाइब कोडिंग टूल लो, किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखो, किस तरह से साथ बैठ के प्रोजेक्ट बनाओ, उस पर मैं पूरा काम कर रहा हूँ एंड इट विल बी लॉन्च सून। दुआ में याद रखिएगा। और एक मिनट, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट बन के भी दे दिया भाई इसने, दुआ से पहले ये देख लो, ये तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दिया इसने अपना 2 मिनट के अंदर तुम्हारे वाइब कोडिंग टूल ने। तो अब तुम इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, इसको और अच्छा कर सकते हो। चेकआउट वगैरह भी चल नहीं रहा, तुम बोल सकते हो चेकआउट चला दे, इसने बेसिकली उसको अपडेट कर दिया। तो खैर, अगेन दुआ में याद रखना, बियॉन्ड टाइम को फॉलो करते रहना और मेरी वालदा की दुआ करना। टेक केयर।